तंशु नहीं। नहीं हाँ, क्यों? मेरा फास्ट है। तो पूरी सब्जी कौन खाएगा? खाऊंगा। आज तो कैसे पूरी सब्जी खा लोगे? हाँ, फास्ट खत्म? हाँ। पूरी सब्जी के लिए फास्ट खत्म? हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा जी, पूरी सब्जी के लिए फास्ट ही खत्म हो गया? हाँ, ऐसे फास्ट रहते? अच्छा। तो देखिए गाइस, मेरा बेटा है पूरी सब्जी के लिए अपना फास्ट खाता, रोज़ इनका फास्ट होता है और रोज़ जब मैं बोलती हूँ कि मैं आज पूरी सब्जी बना दूंगी तो फास्ट ख़त्म हो जाता है। तो आज इनकी फेवरेट बनेगी आलू शिमला मिर्च की सब्जी और पूरी, है ना। ये देखिए, मैंने मुलेठी पाउडर भी लेकर आ गया है, तो मैं इसको पहले डिब्बे में रिफ़िल करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मुलेठी पाउडर फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं फटाफट से पहले इसको डिब्बे में रिफ़िल करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको पैक भी बनाना होता है और लगाने के लिए। तो आज मेरा पूरा रूटीन है कि मैं अपने फेस पे और चेहरे पे और बालों में मैं क्या लगाती हूँ, क्या करती हूँ, और डेली रूटीन है मेरा। डेली मतलब कि स्किन केयर रूटीन है, बॉडी केयर रूटीन है, सब रूटीन है, आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मुलेठी पाउडर में देख लीजिए, और हेयर को मेयर में लगा चुका है, वो भी मैं बात दिखाती हूँ। तो हेलो गाइस, देखिए बालों में भी मैंने तेल लगा लिया है, वही जो तेल लगाती हूँ इसकी बहुत अच्छे से मतलब कि ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन शाइनिंग बहुत अच्छी आ रही है बालों में, और इसकी रेमेडी मैंने आपको शेयर कर चुकी हूँ। तो वही लगा के मैं छोड़ी हूँ, 2 घंटा एटलीस्ट रहेगा, तब तक मैं घर की क्लीनिंग कर लूँगी। और ये मुलेठी पाउडर का भी मैं डिब्बे में रखती हूँ। फिर मैं इसका फेस पैक स्क्रब भी बनाई हूँ, वो भी यूज़ करूँगी, तो स्क्रब भी दिखा दूँगी, सब कुछ आपको मैं एक बार दिखा दूँगी। ये देखिए मुलेठी पाउडर निकल गया है, इसे आधी छोटी चम्मच आप फेस पे लगाइए। और ये स्क्रब है, इसमें मैं पानी और मतलब कि आर वाला पानी डाल के इसको फुला लूँगी, ये बॉडी स्क्रब का काम करेगा। और ये अपना फेस पैक लगाऊंगी। तो मैं इसका फेस पैक जब बनाऊंगी तो इसमें थोड़ा सा आप दही डाल करके फेंट लो, और बस कुछ नहीं, बेसन भी थोड़ा सा डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी दही के साथ फेंटूँगी कि दही टैनिंग रिमूव करेगा और अच्छे से फेस पे भी लग जाएगा। तो चलिए मैं इसको रिमूव लगाती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी। जब भी लगाऊंगी, अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी, तब दिखाऊंगी आपको। मैंने झाड़ू लगा लिया है गाइस, और ये पूरा घर मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये ना ये वाला धूल मिट्टी ज़रूर से लग जाती है हर चीज़ों पे, तो थोड़ा सा क्लीनिंग करना ज़रूरी है। और अभी पानी मेरा तो घर के काम करने की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे ये सब ना धूल मिट्टी दिखती नहीं है, लेकिन जब आप पोंछिए तो पता चलता है कि हाँ यहाँ पे धूल मिट्टी लग गई है। और ये मेरा पता नहीं क्यों ट्राइपॉड से फ़ोन निकल जा रहा है, तो इसलिए मैं हाथ से ही लेकर के कर रही हूँ। सफाई तो मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ। वही डेली रूटीन में रोज़ सफाई है। घर को चमकाने के लिए आपको एक एक डीप क्लीनिंग करने की आदत, और मैंने बहुत से डीप क्लीनिंग की वीडियो शेयर की हुई है। तो फिर मैंने कहा कि वो है, तो दरवाज़ा डोर वगैरह मैं पोंछ रही थी। और घर को रोज़ क्लीनिंग करने से ना घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, और हम औरतों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि 90 या 100 में 100% हमें ही रहना रहता है घर में। तो ये बाथरूम की डोर है, तो ये फटाफट से पोंछ रही थी। बाहर से पोंछ रही हूँ, अंदर से तो मैं वहाँ से मतलब बाथरूम में ही साफ़ कर देती हूँ अंदर वाली डोर। और कभी कभी सूखे कपड़े से मैं बाथरूम में भी साफ़ कर देती हूँ, जब मतलब जब साफ़ करती हूँ। लेकिन ये जो बाहर वाला डोर है ना, वो मेरी तनुष की वजह से, कि दरवाज़ा खोल करके नहाना वगैरह, उससे छींटा बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये सामने से डोर मैं एकदम अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये बंद रहता है, तो कम से कम बाहर से तो अच्छा दिखे। और अंदर का भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो मैं अभी अंदर का गीला हो जाता है पूरा, वो होता है साबुन और के छींटे पड़ते हैं, तो वो साफ़ करने के लिए टाइम लगता है। सूखे कपड़े से मैं वो साफ़ कर देती हूँ जब मैं बाथरूम क्लीनिंग करती हूँ 1 वीक में। मैं बाथरूम की क्लीनिंग नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बाथरूम की क्लीनिंग दिखाऊँ। बहुत लोग बहुत दिखाते हैं, टॉयलेट साफ़ करना, ये साफ़ करना, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं दिखाती। यहाँ स्विच बोर्ड में साफ़ कर रही थी, देखिए दाग धब्बे लगे रहते हैं इतने कुछ। थोड़े से बेटा भी है, बच्चों के कारण ना, तो ज़्यादा ही लगता है, आगे पीछे हाथ वो करना, ये सब चीज़ें। और अब हाथ से लिमिट हो गया है ना, तो जब बहुत लोग के हाथ लगते हैं, बच्चों के हाथ स्पेशली लगते हैं, जैसे बाहर से आता है तो हाथ पर मुँह धुलेगा, ऑन करेगा, मिट्टी वाले हाथ से ऑन करेगा। तो ये हफ्ते में मतलब कि जब मेरा मूड करता है तभी मैं कर देती हूँ। कभी ये नहीं है कि मेरा क्लीनिंग का कोई रूटीन है ऐसा बहुत ज़्यादा। जब मेरा मूड कर जाए, इस गर्मी में तो करने की भी इच्छा नहीं हो रही है, तब भी ये दरवाज़ा वगैरह खुलने से ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो मैं ये सब साफ़ कर दीजिए। वाइट वाले चीज़ें ना जब जल्दी साफ़ कीजिए तभी अच्छे लगते हैं, नहीं तो फिर गर्मी मतलब कि अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर मुझे तो एकदम ही नहीं अच्छा लगता। तो फिर मैंने कहा कि चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको
साफ़ तो मुझे करना है, क्योंकि घर किसी का भी रहे, किराए पे रहे, यहाँ रहते हम हैं तो हम ही यहाँ प्रेजेंट होते हैं और हमारा घर ही साफ़ होता है। ये हमारा ही घर है, भले रेंटेड है तो क्या हुआ, लेकिन है तो हमारा घर। यहाँ टीवी को साफ़ करने की बारी आ गई, तो मैं यहाँ देखिए यहाँ पे धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है ना कि किनारे किनारे की बारी वहाँ पे एकदम धूल मिट्टी लग जाती है। और राजस्थान है, प्लस मेरे जस्ट सामने पेड़ पौधे भी नहीं है, प्लस उनका भी घर है, तो ये सब पोंछना डेली के डेली मेरी रूटीन में लगे हुए हैं। घर को चमकाना भी आदत होती है, और आज तो मैं अपने फेस वगैरह को भी डेली रूटीन में ला रही हूँ, क्योंकि टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है फेस पे, क्योंकि इस समय की गर्मी जो अपरंपार है ना, वो ऊपर के फ्लोर पे बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आप समझ ही सकते हो। तो इसका तो कभी मैं 2 दिन तो पैक नहीं लगा, 2 बार मतलब कि दिन में 1 बार तो पैक सुबह लगा ही लेती हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि शाम को भी पैक लगा लूँ। तो अब एटलीस्ट मैं आज तो दिन में जिस दिन का वो है वो शाम सुबह लगाई हूँ, नहीं तो फिर मैं शाम को पैक लगा के नहा लूँगी अच्छे से और केयर करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं शीशे को भी साफ़ कर रही हूँ फटाफट से यहाँ पे। तो शीशे को गीले कपड़े से नहीं साफ़ करते हैं, मैं भूल के लगा दी थी गीला कपड़ा। फिर मैं कागज़ पेपर मांगी तनुज से, तो पेपर से मैंने वो साफ़ किया और सब चीज़ें साफ़ की। यहाँ पे देखिए तो बेटे का यहाँ रिमोट कार का ये वो है, मैंने बैटरी नहीं लगाई, क्योंकि बच्चे इतने जल्दी ख़त्म कर देते हैं ना। आपके घर में होता है कि 2 डेज़ भी नहीं चलती है वो बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैंने कहा कि अभी नहीं लाते हैं, अभी लाएंगे, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए ना तो सब कुछ करने का मन कर। और ये ब्लूटूथ मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लेकर आया था, ईयरफोन, जो ब्लूटूथ बोलते हैं कि हेडफोन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो लेकर आए थे। मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, हेडफोन ही शायद, ईयरफोन ही बोलते हैं इसको, है। तो फिर वो चीज़ लेकर मेरे आए कि तुम्हें दिक्कत होती है, वीडियो बनाती हो, ये सब करती हो तो फिर दिक्कत होती है ना, तो कब के कहीं हाँ ठीक है चलो करना। तो यहाँ देखिए ये हिस्सा मेरा हमेशा क्लीन ही रहता, व्यवस्थित ही रहता है हमेशा, क्योंकि अब बेटे को बहुत ज़्यादा से सिखा रही हूँ कि अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रखो, प्रॉपर रखो, आज नहीं तो कल तो सीख ही जाएगा। लेकिन हाँ अभी इसको पोंछने में सिर्फ पोंछना रहता है, मुझे व्यवस्थित तो पूरा टोटली रहता है। और ज़्यादा धूल मिट्टी भी, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा बंद करके रखती हूँ, शाम को ही खोलती हूँ, लेकिन अगर आंधी आ भी नहीं रही है 2-4 बहुत दिनों से, तो घर क्लीन है उस हिसाब से मेरा, नहीं तो क्लीन कहाँ रहता है घर, तो गंदा हो ही जाना है जब आंधी आ जाएगी। तो फिर यहाँ पे पूरी की पूरी डस्टिंग हो रही थी मेरी। आज मैंने दिखाया कि मैं कैसे डस्टिंग करती हूँ। ये चीज़ें तो बेसिक है जो रोज़ में, और इसी तरह मेरा घर चमकता है जब ये सब चीज़ें छुइए ना, तो और साफ़ रहता है तो घर चमकता ही चमकता है। और ऐसी डीप क्लीनिंग मैं मतलब कि जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ ना उसी दिन करती हूँ, जिस दिन मतलब कि पसीना वगैरह हो जाए तो नहा लो तो बाल भी साफ़ हो जाए और गर्मी भी कम लगे, और मतलब कि नहीं होता है और एकदम पूरा पसीना हो जाए और ना ही नहाइए ना सिर पर से तो बहुत गर्मी। मैंने पूड़ी बना ली है और पूड़ियाँ बना ली हैं, और सब्ज़ी मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि आज मैं बेटे के लिए खाना बना रही हूँ और अपने लिए चावल और दही चावल खाऊंगी, या तो चावल फ्राई करके दही के साथ खाऊंगी। तो ये आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, 5 मिनट में ये भी हो जाएगा। और यहाँ मैं अपना फेस पैक बनाने जा रही हूँ। तो देखिए इसमें मैंने दही ले लिया था और स्क्रब के साथ दही टैनिंग हो गई है बहुत ज़्यादा, तो टैनिंग के लिए इसको ज़रूर लगानी चाहिए। और जो फेस पैक है ना उसके लिए मैंने दही 1 चम्मच ले लिया है, और ये मुल्तानी मिट्टी है, थोड़ा सा इसमें डालती हूँ फिर दिखाती हूँ। मैंने इसको डाल दिया है तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और मिक्स करके दिखाती हूँ अच्छे से आपको। तो ये गाइस एकदम मतलब कि हो गया है, और इसको भी मैंने फेंट लिया है, स्क्रब को आराम से थोड़ा सा पानी डाल के, आरओ का पानी डाल के मैंने इसको फेंट लिया और इसको है। तो चलिए लगाते हैं फेस पैक। तो देखिए मैंने पैक तो दिखाई दिया, तो फिर मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ क्योंकि इस बीच प्यास लगेगा, तो पानी नहीं पीना है। और दही मैंने टैनिंग, देखिए फेस कितनी ज़्यादा टैन हो गई है इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो मैंने यहाँ पे पैक लगा रही हूँ। और ये जो मुलेठी पाउडर और दही का, मैंने दही से टैनिंग हटती है और मुलेठी पाउडर से मतलब बना दिया है मैंने। इसको अच्छे से लगा दीजिए, और अपना पसीना तो इतना होता है कि आप आधा घंटा आराम से रख सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करके, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा एकदम हल्के हाथों से मैं थोड़ा सा रगड़ रही हूँ। और अब इसको सबसे ज़्यादा कब लगाइए, आप शाम को लगाइए। मैं तो दिन में लगा रही हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन अब के बाद मैं इसको कभी दिन में कभी शाम को जब मेरा मौका मिले, लेकिन शाम को 80% लगाएगी ना तो आपको धूप तो नहीं मिलेगी और शरीर थोड़ा, लेकिन आजकल क्या है ना इतना ज़्यादा गर्म रह रहा है कि सुबह लगाओ या शाम को लगाओ वेदर एक बराबर ही रह रहा है। तो यहाँ देखिए पूरे जगह लगाई, इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई है ना कि स्क्रब लगाने जाऊँगी तो वो बॉडी स्क्रब मैंने बना लिया है, और दही के साथ मैं उसको डाल दी हूँ और उसको भी टैनिंग के लिए कर दी हूँ। तो स्क्रबिंग भी कम से कम वीक में 2 बार तो करूँगी ही करूँगी, और ये फेस पैक भी लगाऊँगी। तो ये लगा के ना आप पूरा मतलब जो भी काम करना है कर लीजिए। मैं तो इसके लगाने के बाद मैं एटलीस्ट पोछा लगाती हूँ, जिस पे 15 मिनट पोछा लगाना, उसके बाद जाके नहाती हूँ।
तो एटलीस्ट 20-25 मिनट हो ही जाता है मुझे ये फेस पैक लगाए हुए। तो देखिए अच्छे से लग गया। देखिए पसीना इतना ज़्यादा है ना कि यहाँ पे लैब उससे ज़्यादा फेस पैक से ज़्यादा पसीना निकल रहा है। तो देखिए फेस पैक तो हो गया है रेडी। और यहाँ थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे बच गया था तो मैंने वहाँ पे लगाया और इसको छोड़ दूँगी और फिर नहा करके मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो गाइस, मैं हो गई हूँ तैयार, रेडी हो गई हूँ एकदम ही। नहा धो करके कपड़ा वगैरह सब डाल दिया है मैंने और पूजा वगैरह भी सब कुछ हो गया है। और ऐसे केयर करना शुरू कर रही हूँ और उसका रिज़ल्ट आपके सामने दिखेगा। मैंने मतलब कि पूरे फेस पे आज पैक लगाया है। ये पैक बहुत ज़्यादा टैनिंग वगैरह सब दूर करती है और इवन टोन करती है। तो ये शुरू कर रही हूँ मैंने। तो दही के साथ क्या है कि तो टैनिंग भी हटेगा। और देखिए स्क्रब किया है, इसका भी इलाज करूँगी मैंने सुना है उसको भी, तो उसका भी इलाज करूँगी। अगर सही हो जाएगा तो मैं भी आपको भी रेमेडी बताऊँगी। तो बहुत होता है, खुश रहना, सच्चे बताती हूँ, खुश रहना अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। और हम औरतों को खुशी कहाँ मिलती है? जब अपने आप को बिजी रखो, बहुत ज़्यादा बिजी रखो और हर चीज़ में रूटीन करो, जो चीज़ करना है वो कर डालो घर में और अपनी केयर करो, सेल्फ केयर करो। तो आज मेरी सेल्फ केयर की रूटीन है। तो आज मैंने नेल पॉलिश भी लगाऊंगी, सब कुछ करूँगी। एटलीस्ट स्किन केयर तो हो गई है और अभी लिस्ट वगैरह भी लगाऊंगी और दिखाऊंगी ज़रूर से। तो भी जा रही हूँ बेटे को लेने के लिए। तो ले करके मैं आती हूँ क्योंकि वो तो गया है और नीचे भी 12 बज रहे हैं, कुछ नहीं खाया है। इतनी गर्मी है ना कि मैं खुद भी नहीं खिला रही हूँ। तो बस मैं जा रही हूँ थोड़ा सा करने। आ गई बेटो, देखिए वो खुद ही आ गया। तो चलती हूँ मैं। हाँ 60 वो मतलब 6 क्लिप दे दो। भाभी मंगा रही है। तो वो क्लोथ क्लिप मांगने के लिए नीचे डाल रहे हो? अच्छा तो चलो ठीक है। मैं भी चलती हूँ नीचे 2 मिनट के लिए, फिर मैं आती हूँ। तो ये देखिए मेरे भगवान जी की पूजा कर लीजिए ना, तो एक इनसे खुशी और कहीं नहीं मिलती है। इनके अलावा कहीं पर भी खुशी नहीं मिलती। इनकी अगर दर्शन कर लीजिए, इनके पास खड़े हो जाइए तो मन इतना खुश होता है ना कि कुछ कहने का नहीं है। तो चलिए, बाहर से तो केयर हो गई, अब अंदर से करने जा रही हूँ खीरा का, मतलब कि वाटरमेलन खाने जा रही हूँ। ये मुझे बहुत पसंद आता है और मैं लेकर आती हूँ। और यहाँ तनुष खा रहे थे अपनी, तो उनको खाना भी खिला रही थी और एक हाथ से मैं अपना खा रही थी। तो इनको देखिए अपनी पूरी सब्जी इतनी फेवरेट लगती है ना। और चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए, सो यमी बोलता रहता है। और यहाँ वो टीवी भी देख रहा है, एंजॉय भी कर रहा है। और मैं इसको खाने के बाद आधा 1 घंटे बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। तो चलिए, आधा घंटा हो गया। मैं थोड़ी सब्जी लेकर, मुझे खाने की इच्छा नहीं करी, मैंने दही लिया क्योंकि अंदर से भी बहुत ठंडा करना है अपने शरीर को। तो दही ले लिया है, दही मैं रोज़ ही खाती हूँ। और ये पूड़ियाँ 2 या 3 पूड़ियाँ थी वो ली और थोड़ी सी चावल ली। बस मैं इतना ही खाऊंगी क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ा कम खाऊँ, पानी ज़्यादा पीऊँ तो वही ज़्यादा अच्छा है। तो आपको कैसा लगा मेरा खाना? और मैं अभी यहाँ नेल पॉलिश लगा रही हूँ, अपने को थोड़ा पैम्पर कर रही हूँ। कैसे मैं रहती हूँ अपने आप को, मैं बैठी हूँ इस तरह कर रही थी ना। तो मेरा बेटा कह रहे क्यों कर रही हूँ मम्मा? मैंने कहा दिखा रही हूँ मैं अपने आप को। फिर तनुष भी आ गया मेरे साथ, तो कैमरे में आना चाह रहा था, तो वो मुझे प्यार भी करने की कोशिश कर रहा था, मम्मा भी कर रही थी। तो आए ऐसे ही हम दोनों लोग एक साथ एक दूसरे के साथ रह के मज़ा करते हैं। बाय बाय।